नाकाबिले यकीन मनाजिर। ईरान में जब से इस्लामी निजाम आया है 47 साल पहले जो इनकलाब आया था, उस वक्त से लेकर साल 2026 तक कभी ईरान और अमेरिका के ओहदेदारान टॉप लेवल पर एक दूसरे के सामने नहीं बैठे। लेकिन स्विट्जरलैंड में पाकिस्तान की मेजबानी में जब दोनों वफूद आमने सामने आए तो क्या हुआ, पाकिस्तान ने तारीख किस तरह से रकम की है और किस तरह से पहली मर्तबा दोनों वफूद जो हैं वो एक ही मौके पर कैमरों के सामने एक ही कमरे में मौजूद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 21 जून 2026 इतवार का दिन। नाज़रीन इकराम, कुछ इंतहाई आम तरीन अपडेट्स हैं, तारीख साज दिन है, तारीख साज डेवलपमेंट्स हैं। एक तो मुज़ाकरात के हवाले से मैं कुछ अपडेट्स आपके सामने रख देता हूं। जो पहला राउंड है डायरेक्ट निगोशिएशंस का, जिनमें पाकिस्तान और कतर ने अमेरिका और ईरान के वफूद को आमने सामने बिठाया, फुटेजेस आई हैं, बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, और दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री के दोनों वफूद जो हैं उनको एक ही मौके पर एक ही जगह पर मीडिया के कैमरों ने देखा है, एक ही कमरे में। और उस वक्त के जो एक्सप्रेशंस हैं उन पर भी हमने बात करनी है। लेकिन जो 2 घंटे तवील आमने सामने बैठकर डिस्कशंस हुई हैं, उसके बाद ईरानियन डेलीगेशन जो है वो अपने मशवरे और मुशावरत के लिए, ऑब्वियसली यूएस डेलीगेशन को भी कुछ उसके ऊपर चीजों पर सोचने का वक्त चाहिए, फिर टेक्निकल लेवल के मुज़ाकरात भी होने। ये बेसिकली पाकिस्तान और कतर ने जो फैसिलिटेशन से सबको एक कमरे में बिठाया है, ये आगाज है टेक्निकल लेवल डिस्कशंस का। इसके बाद न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो हैं वो अपना बैठ के डिस्कस करेंगे, नेविगेशन एक्सपर्ट्स जो हैं, मैरी टाइम नेविगेशन एक्सपर्ट्स जो हैं वो समुद्री रास्तों के ऊपर बात करेंगे। इसी तरह से सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर हैं और जो इकोनॉमिस्ट्स हैं वो फ्रोजन एसेट्स की बात करेंगे। ये सब कुछ होगा, लेकिन कुछ स्टेटमेंट्स हैं जिन्हें समझना इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है। और ईरान किस तरह इस मुज़ाकराती अमल में आया, अभी तक इंटरनेशनल मीडिया समेत पूरी दुनिया को फातेह कौन नजर आ रहा है, ये सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा, और पाकिस्तान जिंदाबाद का जो नारा है ये आपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। नाज़रीन इकराम, सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक जानिब तो आप जरा ईरानी सदर की अब से कुछ देर पहले की एक स्टेटमेंट मुलाहिजा फरमाएं। ईरानी सदर ने कहा है कि हम अपना यूरेनियम अफजोदगी का हक नहीं छोड़ेंगे, इन्हें आखिरकार हमारे यूरेनियम अफजोदगी के हक को तस्लीम करना पड़ेगा। तेहरान में तकरीब से खिताब में ईरानी सदर ने कहा कि ट्रंप ने कहा कि ईरान को गैर मशरूत तौर पर हथियार डालने चाहिए। अमरीकी सदर कहता था ईरान को यह हक नहीं, ईरान को वो हक नहीं। फिर अमरीकी सदर ने तकरीर की और ईरान कहा कि ईरान को यह हक हासिल है और उसे यह रखने का भी हक है। अमरीकी सदर ने अपने साबका मौकफ के मुकाबले में 180 डिग्री का यू टर्न लिया। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि उन्होंने यह तस्लीम कर लिया है कि वो हमारे हुकूक को नजरअंदाज नहीं कर सकते। उम्मीद है मुज़ाकरात में शरीक लोग इस अमल को कामयाबी से आगे बढ़ाने के काबिल होंगे। बादशाहत पसंद गिरोह नहीं चाहते कि मुल्क पुरसुकून माहौल में आगे बढ़े या अवाम की जिंदगियां बेहतर हों। अच्छा, फिर इन्होंने यह भी कहा कि ईरान तो पहले से लिख कर दे चुका है कि एटम बम नहीं बनाएगा, लेकिन अपना यूरेनियम अफजोदगी का हक भी नहीं छोड़ेंगे। ये मौकफ तेहरान की पहले से मौजूद पॉलिसी के मुताबिक है, क्योंकि ईरान के जो मरहूम सुप्रीम लीडर कई बरसों से ये कहते आए थे कि ईरान ना जौहरी हथियार बनाना चाहता है ना इसका इरादा रखता है, तो हम उनकी बात को किस तरह से निगेट कर सकते हैं। तो हमने तो वही अपना पुराना मौकफ अपनाया है। अमेरिका ने बहुत सी चीजों पर से यू टर्न लिया है और सरेंडर किया है। वहीं दूसरी जानिब स्विट्जरलैंड में ईरान और अमेरिका के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात के आगाज से कबल शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हमरा मीडिया से बात करते हुए अमेरिकी नायब सदर जेडी वैंस जो है उन्होंने कहा कि हम मुस्तकबिल के लिए मजीद बेहतर काम करना चाहते हैं। अमन के लिए हम ईरान के मस्बत किरदार के ख्वाह हैं। जो जेडी वैंस ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की तारीफ की है, उस पर तो अभी इंडियन मोदी के गोदी मीडिया के टॉप जर्नलिस्ट जो मोदी के राइट हैंड समझे जाते हैं वो धमकियां देना शुरू हो गए और वो कह रहे हैं कि अमेरिका रिग्रेट करेगा ये स्टेटमेंट जो उसने दी है। और कहा है कि मेरी बीवी तो हो गई, इंडिया से ताल्लुक है उसके आबाओ अजदाद का, लेकिन पाकिस्तानी जो अगर मेरी जिंदगी में कोई सबसे आम है तो वो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हैं। एंड ऑब्वियसली सारा क्रेडिट जो है, और इसमें एक जो स्टेटमेंट दी है जेडी वैंस ने कि अगर फील्ड मार्शल की स्ट्रैटेजी और हिकमत अमली ना होती तो आज शायद हम यहां पर खड़े ही ना होते। ये बात उन्होंने कतर के वजीर आजम और पाकिस्तान के वजीर आजम के सामने कही। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि एक तरफ तो जेडी वैंस जो है उन्होंने ईरान के हवाले से कहा है कि हम नई शुरुआत करना चाहते हैं, हम एक फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हैं और ईरानी अवाम से हम अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाना चाहते हैं। अच्छा, ट्रंप ने रेटरिक पर मबनी एक स्टेटमेंट भी दिया, बट आई डोंट थिंक के
वो इतनी कोई इंपॉर्टेंट है। फिर वहीं दूसरी तरफ एक और चीज हुई है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी इस मौके पर खड़े होकर कहा कि यह आलमी अमन के लिए आम मौका है, हम मिलकर दुनिया में इत्तेहाद कायम कर सकते हैं, ऑल ऑफ दैट। अब आते हैं असल चीज पर। नाज़रीन इकराम, इट इज नॉट द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री के ईरान के स्पीकर लेवल का टॉप का बंदा बाकर कलिबाफ और अमेरिका के नायब सदर जेडी वांस एक कमरे में आमने सामने आए हो। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हुए 47 ईयर्स में फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ईरान के अंदर। इससे पहले रजा शाह पहलवी का दौर था, 47 साल पहले इनकलाब आया। इनकलाब ईरानी के तहत एक निज़ाम हुकूमत कायम हुआ जिसमें सुप्रीम लीडर, सदर और इस तरह से सिस्टम चलता आता है। उस वक्त से लेकर आज तक ईरान और अमेरिका के वफूद आमने सामने बैठे, लेकिन इतने टॉप लेवल पे आज तक एक दूसरे से बात नहीं की। ओमान जब मीडिएशन करा रहा था तो साथ वाले कमरे में अमरीकी होते थे, इस वाले कमरे में ईरानी होते थे। ओमान वाले पहले अमरीकियों के पास जाते थे, उनकी बात सुन के ईरानियों के पास आते थे, ईरानियों की बात सुन के वापस जाते थे। लेकिन पाकिस्तान ने यह सब किया। पाकिस्तान ने बेहतरीन अंदाज में ईरान की रिक्वेस्ट को और ईरान की डोमेस्टिक मामलात को समझते हुए राजदारी बेहतरीन रखी, जो मीडिएटर का एक काम है। और आपको पता है कि सरीना होटल के अंदर से बहुत सी चीजें सामने आई, लेकिन दोनों वफूद के आमने सामने एक ही कमरे में मौजूद होने की फुटेज को ईरानियन साइड की रिक्वेस्ट के ऊपर जारी नहीं किया गया। लेकिन अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई है नाज़रीन इकराम के, ये जो जगह है यहां पर थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन अब्बास इराक्ची जो है, ही हैज बीन ऑब्जर्व्ड कि वो उस कमरे में मौजूद है जहां पर जेडी वांस हैं। और इस सब के अंदर अहम तरीन चीज ये है कि अमेरिका मीडिया शो तो करना चाहता था, लेकिन ईरान जो है वो अमेरिका के इस वक्त के साथ बातचीत कर रहा है, अमेरिका के इस वक्त के साथ इंटरेक्ट करने ही आए हैं। और वो करने क्या आए हैं, लेकिन उनका एक कमरे में एक सेकंड के लिए ही सही कैमरास के सामने मौजूद होना। वैसे तो 2 घंटे एक दूसरे के साथ बैठे हैं और पाकिस्तान ने इनकी मीडिएशन करवाई है, पाकिस्तान ने बेहतरीन अंदाज में मामलात को आगे लेकर बढ़ा है अल्लाह के फजल और करम से। लेकिन जो सबसे अहम तरीन चीज हुई है नाज़रीन इकराम, वो समझने वाली है कि पाकिस्तान ने किस तरह से ये सिनेरियो जो है इसे पॉसिबल और इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाकर दोनों फरीकैन जो हैं उन्हें आमने सामने बिठा दिया है। और पूरी दुनिया हैरान है कि मीडिया के सामने भी चंद सेकंड्स के लिए ही। और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान और कतर की सालसी में अमेरिका ईरान बातचीत का आगाज जो है ये पाकिस्तान के रोल, और ऑब्वियसली एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई है कि कतर के वजीर आजम जो हैं उन्होंने भी ऑफिशियली यहां पर खड़े होकर कह दिया कि पाकिस्तान ने किया जो किया है, हम तो सहूलतकारी कर रहे हैं, हम तो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, हम तो फैसिलिटेटर है, मीडिएटर जो है वो तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। और आपको पता होना चाहिए कि ईरान के वफ्द को साथ कौन लेकर आया है, कौन उनके साथ जहाज में बैठकर स्विट्जरलैंड पहुंचा है। मोहसिन नकवी जो कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की टीम का एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा समझे जाते हैं। एक तरफ शहबाज शरीफ साहब अपनी टीम के साथ पहुंचे, लेकिन फील्ड मार्शल की टीम में ऑब्वियसली एक उनके जो सारा स्टाफ को देखते हैं, उनके ऑफिस को देखते हैं, एक हमारे डीजीएमओ हैं, ये दोनों मेजर जनरल साहिबान हैं। ये बड़ा कलीदी किरदार इन्होंने, जब ईरान भी चीफ गए थे सीडीएफ आसिम मुनीर, तो उस वक्त भी ये वहां पर मौजूद थे। अभी भी दे कैन बी सीन विद द फील्ड मार्शल। और ये जाहिर बात है टीम वर्क होता है, पूरी टीम काम करती है। वहीं दूसरी तरफ आईएसआई और डीजीआईएसआई और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। वो शैडोज में रहकर उन्होंने बड़ा बेहतरीन किरदार अदा अपना किया है इस सारे मामले में। तो ये अभी तक की कुछ डेवलपमेंट्स थी जो आपके सामने रखना बहुत ज्यादा जरूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।